धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप आज यहाँ उपस्थित हो। झुंझुनू, राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा के चुनावों के माध्यम से एक नई सरकार का निर्माण, नई सरकार का चुनाव आपको करना है। 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, वादे किए गए, जुमले दिए गए, आश्वासन दिया गया, सपने दिखाए गए और शेखावटी राजस्थान पूरे देश के लोगों ने यूपी और कांग्रेस को कहा कि आप विपक्ष में बैठिए। हम विपक्ष में बैठ गए और भाजपा को 25 की 25 सीटें जिता दी। किस उम्मीद के साथ ये सरकार बनी थी आप सब समझ सकते हो। आज 5 साल पूरे हो गए। 5 सालों के बाद एक बार फिर जनता जनार्दन को अपना निर्णय करना है। 3 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के 165 विधायक थे, आज वो 70 पर आ गए। आप सबके आशीर्वाद से हमारी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। मैं आप सब लोगों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। आज का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर होना चाहिए उसको राहुल गांधी जी ने बताया है और मैनिफेस्टो में जनता के साथ, देश के साथ कुछ वादे किए हैं। हम कहते हैं किसान की बात करो, नौजवान के रोजगार की बात करो, देश में ऐसा माहौल रहे जहां सभी समाज, धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय के लोग आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से रह सके। रोजगार की बात हो, रोजी रोटी की बात हो। लेकिन भाजपा के साथी 5 साल तक हर मोर्चे पर नाकाम होने के बाद किन मुद्दों को सामने लेकर आते हैं? मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू का, मुसलमान का। यूपी के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हनुमान जी की फला जाति थी, दूसरा बोलता नहीं साहब उनका गोत्र कुछ और था, फला जाति। मैं भी हनुमान जी की पूजा करता हूं, सबके देवता थे बजरंगबली, लेकिन कभी मन में ख्याल भी नहीं आया कि हनुमान जी की कोई जाति हो सकती है। हर वर्ग को बांटकर, समाज में टकराव पैदा कर भावनाओं को भड़काकर अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने का काम 5 साल में हुआ है। पूरे देश में अखबार उठा लो, टेलीविजन देख लो, ऐसा प्रचार हो रखा है जैसे किसानों की आमदनी दुगनी हो गई हो, जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल दे दिए हो, जैसे आप सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ गए हों। सफेद झूठ बोलकर पिछली बार सत्ता में आसीन हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जनता ने बता दिया कि जब जब कांग्रेस भाजपा का मुकाबला होगा, जनता समझ गई है वो भूल बार बार नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। इसलिए ये चुनाव राजस्थान और देश का भविष्य तय करेंगे। ये चुनाव देश के गांव खलियान में, गली में, मोहल्ले में, सड़क में, नुक्कड़ में, वहां लड़ा जा रहा है। ये चुनाव हमारे नौजवानों के भविष्य को बेहतर दिशा देने के लिए लड़ा जा रहा है। ये चुनाव कांग्रेस के सांसद दिल्ली चले जाएं इस बात के लिए नहीं है। ये चुनाव हमारे गणतंत्र की जड़ों को मजबूत रखने का चुनाव है। ये चुनाव दमन की राजनीति को नकारने का चुनाव है। ये चुनाव राजस्थान के नौजवानों को प्रतिभा देकर आगे बढ़ाने का चुनाव है। ये चुनाव सवाल पूछता है बीजेपी से कि गैस का सिलेंडर कितने रुपए का है? कितने रुपए का गैस का सिलेंडर? 900 रुपए का, 1000 रुपए का। पेट्रोल डीजल 70, 75, 80 रुपए का। बाजार में कुछ लेने चले जाओ, फल, फूल, साग, सब्जी, दाल, चीनी, चाय पत्ती, कुछ भी ले लो, आसमान छू रही है कीमतें। और क्या कहा था मोदी जी ने? महंगाई को खत्म कर देंगे, नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, काला धन खत्म कर देंगे। अभी अच्छे दिन की कोई बात नहीं करता। अब तो कहते हैं राष्ट्रवादी मुद्दा है। अरे राष्ट्रवाद आज का मुद्दा नहीं है। जब से देश को हमारे पूर्वजों ने आजाद कराया, उससे पहले से लेकर आज तक राष्ट्रवाद मुद्दा था और रहेगा। हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम को चुनौती देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये देश हमारा, मुल्क हमारा, मिट्टी हमारी, हमारी सरहद पर खड़ा जो सैनिक वर्दी में हमारी रक्षा करता है वो किसी एक जाति बिरादरी का नहीं है,
वो सिर्फ शेखावटिया की एक शहर का नहीं है, वो पूरे मुल्क की रक्षा करता है। और वो लोग जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो लोग जो शहादत देते हैं, वो मेरे देश के मान सम्मान को बढ़ाते हैं। मेरी आस्था उनके प्रति है। ये कोई पार्टी कोई सरकार की बात करने वाले ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए उनके शौर्य और वीरता की आड़ में छुपे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज इतनी बड़ी तादाद में श्रवण कुमार जी को आशीर्वाद देने के लिए आप आए। आपका रेला यहाँ इकट्ठा होना और श्रवण कुमार जी का नामांकन भरना ये बताता है कि झुंझुनू की जनता ने ये संकल्प ले लिया है इस चुनाव में श्रवण कुमार जी को भारी बहुमत से कामयाब करने का। हम सबकी सलाह से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है श्रवण कुमार जी, और आपसे अपेक्षा की है आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन इनको मिलेगा और ये कामयाब होकर जाएंगे। और दिल्ली की पंचायत में पूरे जिले की जो समस्याएं हैं, राजस्थान की समस्याएं हैं, उसको उठाएंगे। आपके बीच में रहते ही हैं, रहेंगे, आपके सुख दुख के साथी बनेंगे। यही देखा जाता है एक उम्मीदवार के अंदर। और मैं समझता हूं कि जो समय है हमारे सामने, अभी सचिन पायलट जी ने अच्छे ढंग से उसको व्याख्या करी। देश बड़े संकट में है। जिस रूप में जुमलेबाजी करके 5 साल निकाले गए हैं, मोदी जी ने वादे किए काला धन लाने के, 1 रुपये लेके नहीं आया, भूल गए उस वादे को। बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, पता ही नहीं उसका, जिक्र नहीं करते। महंगाई कम कर देंगे, पता ही नहीं। और चुनाव में मुद्दे होने चाहिए राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी बात कहने की जनता के दरबार में। या माई बाप बैठे हो लोग संसद, आप तय करते हो, वो सरकार बनाते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते वो लोग। राहुल गांधी जी बार बार कोशिश करते हुए आप मुद्दों पर आओ। आपने वादे किए थे, उनका क्या हुआ, जनता को जवाब दो, कोई जवाब नहीं। आप आगे क्या करना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं। और जनता की भावनाओं को भड़का करके ध्रुवीकरण कैसे करें जातियों में, धर्मों में, ये राजनीति जो करते हैं वो देश का भला कभी नहीं कर सकते। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत तब होती है तब आप 70 साल बीते कांग्रेस के, बड़ी से बड़ी उपलब्धि करी। 70 साल पहले क्या था, झुंझुनू क्या था, आपके गांव क्या थे, लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। ना सड़कें थी, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना पानी, ना बिजली। कुछ सेठ लोगों ने यहाँ स्कूल में अच्छी बिल्डिंग जरूर बनाई, फिर बात ये मुझे बहुत पसंद रहती है। जैसे सही यहाँ घर घर में है, उसी प्रकार उस जमाने के अंदर भी गांव गांव में अच्छी स्कूलें बनी। इसलिए सुमित्रा सिंह जी, कमला बेनीवाल जी ये पढ़ लिख करके यूनिवर्सिटी भी गई और झुंझुनू का नाम ऊपर भी किया। परंतु बाकी क्या था, कुछ नहीं था। 70 साल में जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस की देन है। और तो और देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तानी बनने दिया इंदिरा गांधी, महान नेता थी, जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया अलग से। उन्होंने कहा जब शहीद हुई थी, उनका सीना छलनी हो गया। मुझे एक दिन पहले ही कहा उड़ीसा के अंदर, मेरी जान चली जाएगी, मैं परवाह नहीं करूंगी, मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। ये तो भावना है कांग्रेस के नेताओं की। बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। 90,000 उनके, 1 करोड़ उनके शरणार्थी आ गए देश के अंदर। युद्ध हुआ, युद्ध जीता देश ने। हमारे बहादुर सैनिकों की जाने गई होगी, BSF की, आर्मी की, सबकी, एयरफोर्स के लोगों की। परंतु 90,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर सैनिकों के हथियार सरेंडर करवा दिए हमारी आर्मी के लोगों ने। हमारे साथी हार्दिक पटेल, गुजरात का लोग राष्ट्रपति मुकदमा, क्या हो रहा देश के अंदर। अरे लोकतंत्र प्यार मोहब्बत के
लड़ाई होती है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई अदावत नहीं किसी से, हमारी लड़ाई कानपुर के डाइवर्ट कर रहे हैं ध्यान को राष्ट्र प्रेम, राजभक्ति। जैसे कि राजभक्ति हम लोग बैठे हैं, हम राजभक्त नहीं हैं। राजभक्त हम लोग नहीं, खाली राजभक्त मोदी जी की पार्टी वाले लोग हैं। धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, सैनिकों के नाम पे जीतते रहते चुनाव को। अब राजभक्ति को ही मुद्दा बना रहे देश के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि देश की दिशा में जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। अभी मैनिफेस्टो आया, इनका कोई दम नहीं उस मैनिफेस्टो में, सब इनकी पोल खुल गई। पहले वादे किए उन सबको जिक्र ही नहीं किया लोगों ने। जब प्रधानमंत्री के मुंह से कभी सुना आपने कि हमारे देश में विधायक उदयपुर वासी गोकुल चंद्र सैनी साहब